पूरे 2 लाख रुपए लोन आप ले सकते हो तुरंत सिर्फ एक ऐप की मदद से। बस आपको इस वीडियो को सही से देखना है, समझना है और एप्लीकेशन के बारे में जानना है और आपको बहुत जल्दी आपको 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा, वो भी कम डॉक्यूमेंट्स के साथ में। कम डॉक्यूमेंट्स यानी कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना, जो फोन आप चला रहे हो उसी फोन की मदद से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अब पूरे भारत में कहीं से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो लोन एप्लीकेशन है सिर्फ इंडियन के लिए है। इंडिया के अंदर आप कहीं से भी ले सकते हो। ये नहीं कि आप सोचोगे कि यार मैं इस सिटी में हूँ, इस सिटी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां से भी हो, क्योंकि आपको मिल रहा है ऑनलाइन लोन पूरे 2 लाख तक का। आप घर बैठे किसी भी फोन की मदद से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत जल्दी आपको 2 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में सही जानकारी लेते हैं, समझते हैं, जाके सही से अप्लाई करते हैं, फिर जाके आपको मिलेगा लोन। क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है, आपका सिविल कितना होना चाहिए और ध्यान रखिए और भी बहुत कुछ है, वो आपको इस वीडियो में सही जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को सही से देखो, समझो और जल्दी आपको भी मिल सकता है पूरे 2 लाख तक का लोन, अगर आप सही से समझ लेते हैं तो। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, देख सकते हैं। आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है देखते हैं आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन लेके आऊं। देखिए आरबीआई से लाइसेंस इनको मिला हुआ है, फिर जाके ये लोन दे रहे हैं। देखते हैं ये आरबीआई से अप्रूव्ड है, यानी लाइसेंस इनको मिला हुआ है, फिर जाके ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं। तो इस ऐप से 100% दोस्तों डिजिटल लोन ले सकते हो और ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है। डिजिटल आप दोस्तों इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको आरबीआई की तरफ से, तभी जाके लोन दे रहे हैं। ध्यान रखिए आरबीआई से लाइसेंस जो मिले होते हैं उनसे फायदा क्या होता है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट में आपको इस वीडियो में भी जानकारी दे दूंगा। तो इस वीडियो को सही से देखो और एप्लीकेशन के बारे में जानो और आपको भी मिल सकता है पूरे 2 लाख तक का बहुत जल्दी लोन। ध्यान रखिए लोन एक लेना ही सबसे बड़ी नहीं है। ध्यान रखिए लोन तो दोस्तों ध्यान रखिए कहीं से मिल जाता है, लेकिन दोस्तों सही से लोन लेना वो सबसे बड़ी बात है। ध्यान रखिए सही से लोन लेना, सही से लोन अप्लाई करना वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, बहुत जगह फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड एप्लीकेशन में निकल चुके हैं। तो वो आपसे क्या करते हैं, लोन तो आपको देते हैं लेकिन बाद में ब्याज आपको गड़बड़ कर देते हैं। ब्याज प्रोसेसिंग फी जो भी होता है, जैसे कि पैसा आप अपना जो पैसा है क्लियर भी करते हो, फिर भी आपको पैसे लेते रहते हैं। इसलिए दोस्तों उसी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए जो आरबीआई से लाइसेंस मिला होता है। वो होता है आरबीआई के अंडर में, यानी सरकार के अंडर में होता है। उनको लाइसेंस वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है तो उनका एग्रीमेंट पे पहले पढ़ लो कि भैया क्या क्या है इनके एग्रीमेंट, उसके बाद जाकर उसे लोन आप लेना। तो इस एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ पहले बताते हैं लोग कि भैया अगर आप लोन लेते हो तो कितना आपको चुकाना पड़ेगा, बस उतना ही। यानी कि इसीलिए दोस्तों आरबीआई जो होते हैं ना वो साफ साफ ये पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन है पूरे 1500 से लेके 2 लाख तक का लोन मिल रहा है। 1500 से लेके 2 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जा रहा है, ठीक है, इस एप्लीकेशन से मिल रहा है। और यहाँ पे 3 महीने से लेके 24 महीने के लिए इस पर किस्त बना सकते हो, यानी लंबे टाइम के लिए 3 महीने से लेके यहाँ पे 24 महीने के लिए। अब देखिए कि जो भी एप्लीकेशन आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर होता है उनका दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट पहला दोस्तों ये है कि पहले बताते हैं क्लियर क्या क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है वो आप देख लो। ध्यान रखिए आपने कहीं भी देखा होगा कई सारे एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखते हैं 3 महीने का टाइम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोन लेते हो तो एक उधार हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए लोन लेते हो, समझ गए, मान लीजिए कुछ काम है तो उससे काम का टाइमिंग का एक होता है, टाइमिंग के, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास पैसा नहीं है तभी तो उधार ले रहे हो, किससे, मान तभी तो आप लोन ले रहे हो। तो दोस्तों उससे चुकाने का टाइम ये लोग देते हैं 3 महीने का, मिनिमम 3 महीने का। लेकिन दोस्तों यही जो फेक एप्लीकेशन बहुत सारे मार्केट में हैं तो वो क्या करते हैं 3 महीने से कम टाइम देते हैं, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसे टाइम देते हैं। उसमें आप क्या चुका पाओगे, यानी कि वो आपसे सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए ले रहे हैं। अगर नहीं दोगे तो आपके पास कॉल वगैरह सवाल लगता है। तो उसमें दोस्तों मतलब उसमें वो एप्लीकेशन सेफ नहीं होते हैं। वही एप्लीकेशन सेफ होता है जो 3 महीने से प्लस आपको लोन दे। तो आरबीआई ने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बनता है तो वो कहते हैं कि साफ साफ पहले यूजर को बताओ, जो भी आपसे लोन ले रहे हैं उनको बताओ कि भैया कितने दिन से लेके कितने दिन तक आप लोन दे रहे हो, ताकि वो जानकारी ले, उसके बाद जाके आपसे लोन ले। ठीक है, आप जानकारी लेने के बाद सहमत हो कि हाँ भैया इस पे मैं सही से मैं मतलब अभी लोन लेता हूँ तो चुका दूंगा अब इतने दिन। मान लीजिए 3 महीने लेते हो, 3 महीने बाद चुका सकते हो, 24 महीने तक चुका सकते हो, आपने ले लिया। तो यहाँ पे 1500 से लेके 2 लाख तक का यही लोन देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ब्याज भी यहाँ पे लिख देते हैं लगभग 15% से 15.95% से लेके 35 मतलब 95 तक, यानी साल का आपको इतना ब्याज आपको लग जाएगा साल का।
तो आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इससे आप हड़बड़ाइए मत, क्योंकि दोस्तों जान के ये है आपका ब्याज, ठीक है। तो ब्याज भी देखना जरूरी है, कितना ब्याज लग जाए, कितना अमाउंट लोगे। जब आप दोस्तों अप्लाई करोगे तो वहाँ पे मान लीजिए कि 3 महीने के लेते हो, 24 महीने तो वहाँ पहले दिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग फीस जो है 1% से लेके 7.5 तक का प्रोसेसिंग फीस चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी हो आप ये अलग चीज़ है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए कि मान लीजिए कि 50,000 का लोन लेते हैं आप, 50,000 रुपये के लोन लेते हैं, तो आपको 12 महीने के लिए आपको आपका किस्त बना। उसके बाद उसको 17.95% का आपका साल का ब्याज लग गया। पहले सही से देखना समझना, क्योंकि दोस्तों लोन लेने के बाद चुकाना भी पड़ता है, तो ये सब जानना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 2% का प्रोसेसिंग फीस यानी 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस लग गया। यहाँ पे टोटल मिला के काट पीट का जो भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका EMI बनेगा 4583 रुपया, 12 महीने के लिए जोड़ लेना। उसके बाद उसको टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट आपको मिलेगा आपके बैंक में जाएगा 48,525 रुपया, 48,525 रुपया 50,000 में 12 महीने के लिए ये इतना रुपये जाएगा। और टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 54,000 देखते हैं 54,996 रुपये 12 महीने में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये पहले ब्याज दे के हटना चाहिए, तो पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए कि भैया कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। वो साल का ब्याज होता है, जो भी होता है साल का ब्याज होता है। तो कैलकुलेट पहले कर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए अप्रूवल होता है लोन, तो पहले वहाँ पे दिखा दिया जाता है कि भैया इतना आपको लोन मिलेगा, इतना आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई मैं चुका दूंगा, फिर जाके इस पर आगे आप बढ़ना, ठीक है। तो आप समझ गए, पूरा क्लियर मैंने बता दिया है, इतना कोई बताता नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कम डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो पहला आप सेल्फी दे सकते हो, सेल्फी तो आप खुद ही हो, और भी चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ। दूसरा आप पैन कार्ड दे सकते हो, और तीसरा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप अपना वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कुछ भी जो एड्रेस प्रूफ है गवर्नमेंट का, वो इनमें से दे सकते हो आप। पैन कार्ड के अलावा एक और एड्रेस प्रूफ, तो आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका एड्रेस प्रूफ होता है। बस ये 3 चीज़ देना है आपको, फटाफट लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे नहीं, एक चीज़ और ध्यान रखिए। सबसे पहले दोस्तों ये है इंडियन के लिए, हम इंडियन जो हैं इंडियन के लिए है ये, और कहीं किसी देश के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए लोन है। उसके बाद दोस्तों ये है, अगर आपका उम्र 23 साल है, 23 साल आपका उम्र है तो आप इसे अप्लाई करना, वरना मत अप्लाई करना। 23 साल से कम उम्र है तो मत अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और तीसरी बात दोस्तों, अगर आपका सिविल 600 से प्लस है, यानी 600 से प्लस है आपका सिविल, तभी जाके अप्लाई करना। 600 प्लस है तभी, 600 से नीचे है तब अप्लाई मत करना। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे मांग रहे हैं मंथली के 15,000 रुपये इनकम, मंथली के आपका इनकम है 15,000 रुपये, तभी जाके इस पर अप्लाई करना। क्योंकि दोस्तों इनकम प्रूफ मांगते हैं, मान लीजिए किसी से आप उधार लेते हो तो उम्मीद रखता है कि हाँ भाई क्या आप चुका दो, तभी जाके आपको उतना अमाउंट देता है। तो इस तरह दोस्तों आपके पैन कार्ड की मदद से सब जानते हैं, आपके फेस से कोई नहीं, वो सब देखेंगे कि हाँ भैया आप चुका पाओ कि नहीं। मान लीजिए कि आपने 50,000 का लोन लिया, तो वो चीज़ देखेंगे कि हाँ भैया आपने 3 महीने के लिया चाहे 12 महीने के लिया, तो आप चुका पाओ कि नहीं। तो वो चीज़ देखते हैं कि हाँ भैया आपका सैलरी है, आपका इनकम सोर्स है, तो आपको ये सब देखने के बाद ही लोन देते हैं। क्योंकि आजकल हर किसी के पास तो 15,000 इनकम होता ही होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए पैसा आपके बैंक में जाए, क्रेडिट हो आपके बैंक में, क्योंकि यहाँ पे सैलरी प्रूफ नहीं मांगते हैं, सैलरी स्लिप मगर नहीं आपसे मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आपका पैसा बैंक में आता है और बैंक से ही ऑटो पेमेंट होता है, बैंक में आपका पैसा जाएगा तभी जाके आपको ये लोन देंगे। तो पैसा आपके बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों कि एक चीज़ और, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, इसका ऐप का नाम क्या है। अब कई लोग कहेंगे ऐप का नाम क्या है, इसका नाम है, देखते हैं, लोन फ्रंट। मैंने माफी चाहता हूँ बताया नहीं, इसको जानकारी देने चक्कर में लंबा खींच गया मैं। तो ये देखिए लोन फ्रंट एप्लीकेशन का नाम है, ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। और इनका देखते हैं ये एप्लीकेशन का जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो है, इस नाम से है, ठीक है। तो देखिए कि लोन एप्लीकेशन जब यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेसिंग मिलेगा आपको, इस तरह का इंटरफेसिंग मिलेगा, वेलकम आपको बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से, इस सब से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जब बेसिक डिटेल डाल के, यानी बेसिक डिटेल में क्या होता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID ये सब होता है, और पैन कार्ड नंबर होता है, कहाँ वर्क करते हो, क्या करते हो, ये सब होता है। ये सब पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको आपके सिविल स्कोर की मदद से यहाँ पे आपको लोन का ऑफर आपको मिल जाएगा। लोन का जो भी ऑफर होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। देखते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अपना पर्सनल डिटेल अपना कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा आ गया KYC।
अब दोस्तों जब लोन यहाँ पे अप्लाई करोगे पूरा स्टेप बता दूं ताकि खुद से आप अप्लाई कर सको, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे लोन फ्रंट देखते हैं, लेट KYC कंप्लीट करना है। KYC में दोस्तों रिक्वायरमेंट मतलब हो गया कि 1 मिनट मतलब अपना जो सेल्फी है 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है, मतलब आपका सेल्फी आपको मतलब रखना है, सेल्फी लेना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो KYC होता है। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डॉक्यूमेंट जो आपका सेल्फी हुआ, सेल्फी तो अपना अपलोड कर दिया, पैन कार्ड फोटो अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। तीसरा आपका बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ अपलोड करने के बाद आप इस पर आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे टाइमिंग दिया है कितना टाइम लगेगा। 1 महीने सेल्फी आपने लिया, 1 मिनट से लेस लगा, 1 मिनट से कम टाइम लगा। दूसरा आपको वीडियो KYC में 2 से 5 मिनट लग सकता है। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में 2 से 5 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पे ये सब टाइमिंग दिया गया। ये सब करने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मिल जाएगा कि मान लीजिए कि आपको 30,000 तक का मतलब लोन मिला लगभग यहाँ पे 360 दिन के लिए मिलता है। तो यहाँ पे टोटल आपको 33 मतलब जो है ना, यहाँ पे टोटल आपको पे करना पड़ेगा 33,000 मतलब 3349 रुपये आपको ब्याज लगने वाले हैं। 3349 रुपये आपको ब्याज लगने वाले हैं आपके। मान लीजिए कि अगर आप 25,000 का लेते हैं 270 दिन के लिए तो आपको 2791 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा, इतना ब्याज देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 180 दिन के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पे 20,000 का लोन लेते हैं तो 15,000 मतलब 1545 रुपया आपको यहाँ पे ब्याज लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये आपका ब्याज लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि अब UPI से यहाँ पे आपको मेंटेनेंस है दोस्तों, ध्यान रखिए। टोटल आपको यहाँ पे पेमेंट रीपेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से रीपेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बहुत आसानी से रीपेमेंट भी कर सकते हो। रीपेमेंट का है लोन रीपेमेंट, तो यहाँ पे UPI से, फ़ोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी आप रीपेमेंट यहाँ से कर सकते हो। इस तरह दोस्तों लोन फ्रंट की मदद से आप लोन ले सकते हो। और ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, इस पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला एप्लीकेशन में, पैसा सीधे आपके अकाउंट में चला जाता है। तो एक चीज़ और, लोन अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, कई लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग का रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है कि उनके पास उनका पैन कार्ड है, किसी और का पैन कार्ड है, किसी और का आधार कार्ड है, किसी और का बैंक अकाउंट है और सेल्फी अपना डालते हैं, तो उसमें क्या होता है मैच करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ये गलती कभी मत करना, किसी के नाम पे आप खुद अप्लाई मत करो तो आपके रिजेक्ट हो। दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए सब चीज़ आपके नाम पे है तो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो इससे भी दोस्तों आपका रिजेक्ट होने का चांस हो जाता है। तो ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके नाम पे हर डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे होना चाहिए और सही नाम होना चाहिए, सही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आप ही के नाम पे। ये नहीं कि आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और आपके बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है। इसकी मान लीजिए क्या होता है कि एग्जाम्पल बता दूँ कि मान लीजिए आपका नाम कुछ और है तो उसका टाइटल जैसे कि मान लीजिए सिर्फ नाम है और उसके बाद उसको मान लीजिए कि नील, तो आपके पैन कार्ड पे नील सिंह नाम है, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ नील नाम है, तो उससे भी लोन रिजेक्ट होने का कारण होता है। तो मैच नहीं होता है तो पैसा वो देखेंगे कि भैया किसी और के अकाउंट में आता है, तो इससे भी आपका रिजेक्ट होने का चांस हो जाता है। तो सब चीज़ देखिए कि सही है तब जाके अप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे इस वीडियो जानकारी चाहिए हमारे चैनल की तरफ से तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।